हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आरकेजीसी नेट क्लासेस। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि प्रॉमिस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है और आपका एक एक्ट कैसे बनता है। सो प्लीज अगर आपने पीछे का जो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। ऑल टाइप्स के जो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो यहाँ पे 1 बाय 1 ऑल टॉपिक्स के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी मैं। सो फर्स्ट देख लेते हैं इसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मीनिंग। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय द लॉ। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है, एक एग्रीमेंट है, एक अनुबंध होता है, एक समझौता होता है। किसके द्वारा? कानून के द्वारा बनाया गया होता है ये। A contract is an agreement between the parties। मतलब यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक अनुबंध कब होता है? जब आपकी दो पार्टियों के बीच में क्या होता है? समझौता होता है। अपनी ही मतलब एक फ्रीडम जिसे कह सकते हैं अपन। फ्रीडम यहाँ पे क्या होता है? एग्रीमेंट होता है पार्टीज के बीच में। तो यहाँ पे पार्टीज 2 या 3 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये क्या है? ये एक समझौता है जो क्या होता है? दो से अधिक पर्सन्स के बीच में क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध का रूप ले लेता है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो पार्टीज होती हैं, जो व्यक्ति होते हैं जिनके बीच में एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो क्या होता है? यहाँ पे उनके बीच में क्या होता है? कर्तव्य। यहाँ पे ऑब्लिगेशन मीनिंग होता है कर्तव्य। तो यहाँ पे क्या होता है? उनका एक ड्यूटीज बन जाती है कि उस जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो उसको क्या करें? फुलफिल करें। हिंदी में देख लेते हैं यहाँ पे। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 भारत का मुख्य संविदा कानून है। यह अधिनियम संविदा कानून द्वारा प्रवर्तनीय करार है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका ये क्या है? अधिनियम एक लॉ के द्वारा क्या है? प्रवर्तनीय है। इसको कभी भी क्या कर सकते हैं अपन? इनमें फेरबदल कर सकते हैं। सो दैट ये क्या है? एक करार होता है, एक प्रॉमिस होता है। नेक्स्ट है, वह प्रत्येक वचन अथवा करार जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो अथवा जिसका कानून द्वारा पालन कराया जा सके संविदा कहला जाता है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक वचन और करार मतलब यहाँ पे प्रॉमिस है जो कानून द्वारा क्या है? प्रवर्तनीय हो और अथवा जिसका कानून का द्वारा पालन करवाया जा सके। मतलब यहाँ पे ओनली ऑन लीगल फॉर्मेट में होना चाहिए सब कुछ, तभी जाके आपका क्या कहलाता है? एक एग्रीमेंट कहलाता है। यह संविदा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य में समझौता है जिसमें प्रतिफल भी शामिल है। मैंने आपको क्या कहा था? प्रतिफल मीन्स यहाँ पे कंसिडरेशन है। अगर आपको कोई भी मतलब एग्रीमेंट करना है तो आप उसको कंसिडरेशन पे ही करें, बिकॉज कंसिडरेशन जहां पे आता है वहां पे आपका लीगल एग्रीमेंट माना जाता है। यहाँ पे नोट गिवन है, बिना प्रतिफल के समझौता विधिक नहीं होता। मतलब मैंने कहा अभी कि जो आपका बिना कंसिडरेशन के या विदाउट कंसिडरेशंस आपका कोई भी एग्रीमेंट यहाँ पे क्या है? लीगल नहीं होता है। एंड प्रत्येक समझौता एग्रीमेंट में प्रतिफल कंसिडरेशन शामिल होता है। मतलब जब तक आप कंसिडरेशन को एग्रीमेंट में इंक्लूड नहीं करोगे, या ऐसे कह सकते हैं कि जब तक आपका कंसिडरेशंस इंक्लूड होता है एग्रीमेंट में तभी आपका क्या है? लीगल माना जाएगा क्या? एग्रीमेंट। अब यहाँ पे देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे कौन कौन से तत्व होते हैं किसके? कॉन्ट्रैक्ट के, अनुबंध के। तो वो देख लेते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट इज एग्रीमेंट। एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर क्या शामिल होता है? एग्रीमेंट होना बहुत ही जरूरी है। फिर यहाँ पे है ऑब्लिगेशंस। मतलब यहाँ पे देखो, एग्रीमेंट का हिंदी मीनिंग होता है समझौता, तो यहाँ पे क्या है? समझौता होना जरूरी होता है। ऑब्लिगेशंस मतलब यहाँ पे होता है कर्तव्य। अगर आप कोई भी यहाँ पे मान लो नॉर्मल पार्टीज है
तो उनके बीच में क्या है, ड्यूटीज होना जरूरी होती है। ड्यूटीज जब तक वो फुलफिल नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं माना जाता है। यहाँ पे बोला है लॉफुल ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे क्या है कि लॉफुल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इंक्लूड रहता है। अगर आपका लॉफुल नहीं है, कानून के तहत उसका उद्देश्य नहीं आता है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इलीगल हो जाता है। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्या, कंसिडरेशंस। कंसिडरेशन मतलब यहाँ पे प्रतिफल से है हिंदी में। तो यहाँ पे जब तक कंसिडरेशंस इंक्लूड नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट में, तब तक क्या है, इलीगल माना जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। फिर माना यहाँ पे नेक्स्ट है लीगल फॉर्मेलिटीज। यहाँ पे क्या है, लीगल फॉर्मेलिटीज होना बहुत ही जरूरी होता है। एंड नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, मतलब जब तक आपकी जो पार्टीज होती हैं उनके अंदर अगर कैपेसिटी नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की, या अपने राइट्स को या फिर उसके दायित्व को यहाँ पे पूरा करने की, तब तक आपका लीगल फॉर्मेट नहीं माना जाएगा, लीगल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे नोट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट सेक्शंस अंडर सेक्शंस 31। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है वो किसके अंडर आता है, 31 के अकॉर्डिंग आता है। एंड यहाँ पे द फॉलोइंग पर्सन्स आर इनकम्प्लीटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जो पर्सन्स है तो यहाँ पे इनको क्या है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। फर्स्ट इज है यहाँ पे माइनर, मतलब अगर माइनर कोई चाइल्ड होता है तो वो क्या होता है यहाँ पे नहीं कर सकता है, क्या, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब जो नहीं सुन सकता है तो वो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। थर्ड वन इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द एनी अदर लॉ, तो मतलब यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई लॉ के अंदर किसी पर्सन को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है, तो वो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो ये है आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मीनिंग एंड इसके इसेंशियल्स, कॉन्ट्रैक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर 1 बाय 1 आपको मैं इसके जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो उसमें कितनी पार्टीज होती हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी, तो फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। अगर किसी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।